राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी और सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी बजे दिन के 12 हैं और सारा सुबह का रूटीन वाला काम मतलब बहुत देर पहले हो गया था। फिर मैं थोड़ा देर अपने लड्डू गोपाल के साथ रह गई, थोड़ा देर मोबाइल पर रह गई। तो ऐसे करके 1 घंटा मैंने वेस्ट कर दिया। वेस्ट ही करना होता है, मोबाइल पर लगना मतलब वेस्ट करना टाइम। और अब क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा देर आराम कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे को बाहर जाना था कुछ सामान लेने के लिए, पर धूप इतनी तगड़ी होगी ना बाहर, बाप रे बहुत ज़्यादा, मन ही नहीं कर रहा। कल भी मैंने ऐसे ही सोच सोच के पूरा दिन निकाल दिया और आज अब पता नहीं कब जाऊँगी। अगर बाहर निकल जाओ ना फिर तो धूप वूप जो भी है अब सहा जाएगा। बाहर जाएंगे तो करना ही है काम, पर बाहर जाने का, घर से निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो शाम को देखूँगी 4 बजे के करीब। और शाम का खाना भी मेरे को जल्दी बनाना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। कल भी मैंने पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। बेटा था घर में तो बेटे ने कहा आराम करो आराम करो। अब मैं तो आराम ही करती हूँ, पर उसे ऐसा लगा कि मम्मी घर में अकेली रहती है, तो दोनों माँ बेटे कल पूरा दिन भर आराम करते ही रह गए। मतलब तो कल भी नहीं गई बाहर। तो 12 बजे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है, मतलब धूप की वजह से। तो शाम को देखूँगी थोड़ा सा। तो मैंने कुछ दिन पहले, मतलब हो गया होगा, हफ्ता हो गया उस वीडियो को डाले हुए। तो मैंने अपने स्कूल के टाइम की वीडियो डाली, मतलब हम कैसे स्कूल जाते थे, कैसा हमने स्कूल पढ़ा, ऐसे ही करके थोड़ा सा। मतलब मेरे पास कोई टॉपिक रहता नहीं है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कुछ दिखाने के लिए नहीं होता। घर में अकेली रहती हूँ, क्या दिखाऊँ मैं, क्या करूँ मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने ऐसे अपने स्कूल टाइम का, मतलब मैंने ही नहीं, जो भी लोग गाँव में रहे जिनकी एज मेरे बराबर की है, तो गांव की ज़िंदगी सबने वैसी जी। तो थोड़ा सा किसी की थोड़ा अच्छी रही होगी, थोड़ा सा किसी ज़्यादा बुरी रही होगी। बुरी का मतलब ये नहीं है कि वो समय वैसा ही था। तो मैंने वो समय हमने जो बिताया वो समय यहाँ पे मतलब आप लोगों के साथ उस बात को शेयर करा। तो वो वीडियो पता नहीं टाइटल की वजह से या कैसे, भाई मैंने तो अच्छा ही बोला था, जो समय हमने बिताया वही बोला था। तो वो वीडियो जो है बहुत कम लोगों ने देखी है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं बार बार बोलती हूँ, लोगों को चाहिए मसाला। मसाला कैसा वाला चाहिए? या तो किसी की ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, वो इतनी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, वो कहीं जा रहा है, देश विदेश जा रहा है, या वो दिन के 10 जोड़ी कपड़े बदल के दिखा रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशहाली आ गई, ये है वो है करके दिखा रहा है। तो आप लोग इसलिए देखते हो कि मतलब जो भी हैं, मैं आप लोग मीन्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, मतलब जिसकी वीडियो वायरल होती है उसको ज़्यादा लोग इसलिए देखते हैं कि अरे इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया। या फिर कोई दुख भरी वीडियो बनाओ, अपना दुख शेयर करो, उसका वैसे ही टाइटल देखेंगे कि अरे इसके क्या हो गया, और देखते हैं इसके अंदर मतलब इसकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आ गया, क्या आ गया, उस तरह का टाइटल देके तब वो वीडियो वायरल होती है, यानी कि उसको ज़्यादा लोग देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, जैसा मेरा वीडियो होता है अंदर जो मैंने बात बोली होती है वही मैं बाहर लिखती हूँ। तो लोग क्या करते हैं, वीडियो उनकी कैसी भी है, टाइटल ऐसा डाल देंगे ना कि बस इंसान मजबूर होकर उसे ज़रूर देखेगा कि क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, ही ऐसा क्या हो गया। तो मैं ऐसा ना करती हूँ ना कभी करूँगी। जो मेरी वीडियो में होगा वही मैं टाइटल यहाँ पर डालती हूँ। तो उस वीडियो को किसी ने भी नहीं देखा। उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने सच जैसी वीडियो बनाई थी उसका टाइटल भी वैसे ही डाला था। तो उसकी टाइटल मैंने डाला था कि किसी को इतना भी परेशान मत करो कि उसको अपनी ज़िंदगी जीने में मुश्किल आ जाए। तो मैंने वो वीडियो में भी वही बोला हुआ था। तो वो वीडियो तब भी कुछ लोगों ने, मतलब ज़्यादा लोगों ने देख ली। अब जो मैंने ये वीडियो डाली थी कि हमने कैसे पढ़ाई करी, क्या करी, जो भी डाला था, इसका टाइटल मेरा साधारण सा था। तो इसको गिने चुने लोग, जो लोग मुझे रोज़ देखना चाहते हैं या देखते हैं, उन्हीं लोगों ने देखी। तो मुझे हंसी भी आ रही है और ये भी हो रहा है कि दुनिया क्या हो गई है आजकल। मैं इसलिए नहीं बोलूँ कि मेरी वीडियो को देखो, मेरी वीडियो अच्छी है, ये नहीं, मतलब ना तो किसी का दुख सहा जा रहा है किसी से, ना किसी का सुख सहा जा रहा। तो आदमी जिए तो जिए कैसे, कहाँ रहे, कोई समझ की बात ही नहीं आ रही है। किसी को भी देखो, सोशल मीडिया से लेके ऑफ कैमरा भी देख लो, अगर कोई अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है भैया, इस इतनी बड़ी दुनिया में कितने लोग दुखी होंगे, कितने लोग सुखी होंगे, किसको जान पे किसी की आफत बनी होगी, कोई राजा महाराजाओं की तरह ज़िंदगी बिता रहा होगा। तो एक अपने ही इर्द गिर्द जो लोग हैं, अपने जान पहचान के लोग हैं, या अपने ही रिश्ते में जो लोग हैं, उनसे क्यों जलन होती है? किसी से जलना नहीं चाहिए। जो भी अब
किस्मत में पूछ के तल्लाता ना कोई भी चीज़, चाहे धन है, शौहरत है, अपना शरीर का दुख है, सुख है, अपने घर परिवार की परेशानियां हैं, कुछ भी है, ये हमारे यहाँ पर लिखा गया है। हमने ऐसे कर्म किए हैं, उन कर्मों को हम भोगने के लिए आए हैं। कोई न कोई हमें वो कर्म भोगाता है। लेकिन अपनों के बीच में जैसे बस हम इतने ही लोगों की ज़िंदगी थोड़ी है, इसी से थोड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया है भैया, बहुत बड़ी दुनिया है। इस दुनिया में आपको पता है इतनी जनता है, इस जनता में लोग कितने दुखी हैं, कितने सुखी हैं, कितना बड़ा बड़ा दुख है। आप अगर हॉस्पिटल में, वैसे तो भगवान ना करे किसी का भी वहाँ जाने का नसीब हो, किसी का ऐसा कि जिसको हॉस्पिटल जाने पड़े। हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे ना, मान लिया मैं घर से मैं बोलूँगी भगवान मैं मरी मरी मेरे से सहा नहीं जा रहा, और वहाँ जाके हम देखेंगे कि लोग आधे मरे लोग वहाँ पे हैं, तो उनका दुख देख के हम अपना दुख को भूल जाते हैं। तो यही है पूरी दुनिया का सुख और दुख। यही है पूरी दुनिया में कितने पैसे वाले होंगे, कितने गरीब होंगे, कोई मांग के टुकड़ा खा रहा है, कोई कैसे खा रहा है, कोई झोपड़ी में रहता है, कोई पेड़ के नीचे में अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने ही अपना गोला जो मतलब रिश्तेदारी में के अंदर, परिवारों के अंदर, जिसके अंदर जो ना उसी में घमासान लोगों की कि वो सुखी है तो वो कैसे है, वो दुखी है तो खुशी मनाओ। अरे भैया ऐसा मत करो यार किसी के लिए भी। मैं इसलिए नहीं बोली, मेरे वीडियो नहीं देखा इसलिए नहीं देख रही हूँ, मैं टाइटल की वजह से देख रही हूँ कि टाइटल मैंने ऐसे साधारण सा, हर वीडियो का टाइटल आप देखना, मैं तड़कता भड़कता टाइटल नहीं डालती हूँ। मैं डाल सकती हूँ ऐसा, मुझे पता है कि लोग तड़कता भड़कता टाइटल डालते हैं, कुछ शुरू शुरू में ऐसा गंदा सा बोल देते ताकि लोग अंदर घुसते हैं फिर उस वीडियो के। हम ऐसा नहीं करेंगे उम्र के हिसाब से भी, और ऐसा करके मुझे मिलेगा भी कि कुछ भी नहीं मिलने वाला ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब लोग जो है ना, किसी को ना सुखी में सुख देखना चाहते हैं, अगर वो दुख है तो ना तो परमानेंट किसी का दुख रहता है, ना किसी का परमानेंट सुख रहता है। और पूरा चाहे राजा है, रंक है, चाहे फ़कीर है, सबकी ज़िंदगी में दुख भी आता है, सुख भी आता है। पलड़ा दोनों तरह का भारी होता है, लेकिन हमारा दुख जो है, कहो तो दुख ज़्यादा दिन का नहीं होता, सुख ज़्यादा दिन का होता है। सुख में क्या होता है, इंसान को पता नहीं चलता समय का कि कब सुबह हुई, कब शाम होगी, कब रात होगी। तो दुख जो है, दुख को सहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दुख का समय जो है बहुत बड़ा लगता है। देखो ना, दिन, महीने, साल, बार, त्यौहार आते हैं जाते हैं। अब इस साल में, पूरे साल में हमें कितने बार बहुत तरह का दुख आता है। शारीरिक दुख आ जाता है, मानसिक आता है, कोई परिवार में कोई ऐसी घटना हो जाती है, कभी हम बीमार पड़ते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ जो है दुख आते रहता है। अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों में किसी न किसी को प्रॉब्लम तो होगी ना। पूरा साल भर तो सुखी, शारीरिक सुख की बात कर रही हूँ, कोई सुखी नहीं रहता। उससे पैसे का दुख भी आएगा, भारी बीमारी भी आएगी, हर चीज़ आएगा। और कब किसके साथ क्या घटना होने वाली है वो भी हमें पता नहीं है। तो ये दुख और सुख जो पलड़े हैं ना, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन हमें सुख जो है कम महसूस होता है तो सुख हमें याद नहीं रहता। दुख हमें बहुत बड़ा लगता है तो वो दुख हमें याद रहता है। और दुख को हम कभी नहीं भूल पाते, मरते दम तक कोई भी इंसान। दुख क्या होता है, दुख क्या है कि जो दिन, जो समय हमारे अनुसार नहीं चला वो हमारे लिए दुख है। शारीरिक दुख अलग बात होगी, दुख बुखार हो गया, ये हो गया, वो अलग चीज़ हो गया। ऐसा दुख जो हम चाहते हैं, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिली, वो हमारे साथ नहीं हुआ, तो हम उसे दुख समझ लेते हैं। तो वो दुख जो है सारे ज़िंदगी तक भर रहता है हमारे साथ। हम हज़ारों को वो चीज़ बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, उसने हमारे साथ ऐसा करा, उसके साथ मैंने ऐसे दिन बिताए, वो हमारे साथ ऐसा करता है, या उसने ऐसा कर दिया। तो भैया दुख ना सुख, अगर दिन है तो रात भी आएगी, और रात है तो दिन भी आएगा। तो दोनों बराबर होता है, लेकिन दुख जो है हमें बहुत लंबा लगता है। इसलिए मतलब किसी के लिए सोचे भी नहीं कि अरे इसके ज़िंदगी में ऐसा दुख चल रहा है। मतलब टाइटल की वजह से देखने जो वीडियो देखी जाती है ना, सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ मैं। सोशल मीडिया पर क्या होता है कि जो वीडियो नहीं बनाते, ऐसे तो पता सबको है, आजकल वीडियो देखते हैं, सब मोबाइल चलाते हैं, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ, यहाँ पर भी लोग भिड़ जाते हैं अपने आप। मान लिया मुझे यहाँ पर 4 साल हो जाएंगे अब,
ठीक है। तो 4 साल से मैं जहाँ पर हूँ, एक जो शहद में डूबी हुई मक्खी होती है ना, उसी तरह हो गया मेरा। जहाँ पर हूँ वहाँ से ना मैं पीछे जा पा रही हूँ ना मैं आगे जा पा रही हूँ। तो मेरी तरह हज़ारों करोड़ों लोग हैं ऐसे भी। और एक ऐसे होते हैं जैसे किसी को मधुमक्खी वो ततैया ने चटका दिया होता है ना, काट दिया होता है, तो वो जो काट देता है तो वो पूरी जलन मचा देता है। तो उछल कूद उछल कूद उछल कूद, उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। और कोई इस तरह यहाँ पर ऐसा उड़ता है, ऐसी उड़ान भरता है कि पूरा ऊपर जाता है। अब क्या होता है, वो उड़ान भर दी उसने, उस पर लग जाते हैं पंख। और पंख ऐसे लगते हैं, उसे लाज शर्म कुछ आती नहीं है। फिर वो अनाप शनाप लोग उसे बोलना, अनाप शनाप दिखाना, कुछ भी बोलना यहाँ पर शुरू कर देता है। तो उसके गुरूर को तोड़ने के लिए उसका भी कोई एक आ जाता है, उससे भी ज़्यादा पंख वाला यहाँ पर आ जाता है। फिर हो जाती है उनमें घमासान। अब वो घमासान होते रहती है उनकी। अब उस घमासान में क्या होगा, 2-4 दिन गर्मा गर्मी, तूने मुझे ये कहा, तूने मुझे वो कहा, मैंने वो कहा, ये वो कह रहा। फिर उसमें 2-4 और कूद जाते हैं, 8-10 और कूद जाते हैं। फिर धीरे 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 करके किसी के व्यूज़ ज़्यादा जाते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी को गालियाँ पड़ती हैं, किसी को कुछ कहता भी। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, गलत दिखा रही हूँ, तो मुझे जनता बोल सकती है भाई। उससे अगर किसी को गलत फ़र्क पड़ रहा है, गलत असर किसी पर जाएगा, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, है ना। अब ये होता है कि यहाँ पर ऑप्शन है। अब मान लिया कोई इस तरह जा रहा, तो उसको कोई पत्थर थोड़ी मारेगा। रोड पर कोई ऐसे गलत हरकतें करते हुए जा रहा है या कुछ गलत दिखाना चाह रहा है, कुछ भी बोला, तो उसको शायद जनता ऐसा नहीं बोलेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत गालियाँ पड़ती हैं, जो गलत दिखाता है, गलत सुनाता है, गलत शिक्षा देने की कोशिश करता है। क्योंकि वीडियो जो है छोटे बच्चों के हाथ भी लग सकती है, बड़े भी देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, हमारे से बड़ी उम्र के लोग भी देखते हैं। तो बड़ी उम्र के लोग देखेंगे, उनको क्या असर होगा। अगर हमारे से छोटी उम्र के लोग देखेंगे, हम कुछ ऐसा अनाप शनाप बोलेंगे, कुछ गलत दिखाएंगे, तो उन्हें क्या असर पड़ेगा। तो वो हमें बोलेंगे नहीं कि भाई क्या शिक्षा दे रहे हो यहाँ सोशल मीडिया पे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग साधारण लोगों को पूछते नहीं हैं, वैसे भी नहीं पूछते साधारण लोगों को, तो ऑफ कैमरा भी नहीं पूछते। आजकल जो है ना, लोग दिखावे मर रहे, दिखावे पे, चाहे उनके पास कुछ है नहीं है, लेकिन दिखावा करने हैं। दिखावा से वो घर के लोग उनके खुश हो ना हो, लेकिन बाहर वालों को खुश रखते हैं। तो एक बात ये भी याद रखना, जो इंसान बाहर वालों को खुश रखता है ना, तो उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना, कभी भी भरोसा मत करना। अगर जो इंसान 10 लोगों को, बाहर के लोग जो हैं, जो उसके कोई काम आने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको खुश रखेगा अपने घर वालों के खिलाफ जाके, तो कहाँ से अच्छा हो जाएगा। उस पर भरोसा करना ही मत, कभी भरोसा मत करना। भले ही वो आपका अपना है, कोई बात नहीं, अपना है तो कहाँ जाएंगे, लेकिन भरोसा मत करना। और बाहर वालों को खुश रख के, मैं ये नहीं करी कि बाहर वालों से लड़ो, लड़ाई किसी से भी नहीं करनी है, ना किसी का बुरा चाहना है, ना किसी के साथ बुरा करना है, लेकिन बुरी संगत नहीं करनी है। और बाहर वालों को खुश रखने के लिए अपनों को नाराज़ नहीं करना है। काम अपने ही आएंगे, और आएंगे ज़रूर। ये नहीं सोचना कि इससे मेरे को क्या लेना, भैया सबसे लेना होता है, सबसे कुछ ना कुछ काम कभी ना कभी पड़ता है। तो इसलिए बाहर वालों को खुश रखना इतना अनिवार्य नहीं है जितने कि आपके अपने हैं। अगर अपनों को खुश रखोगे तो खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। बाहर वालों को खुश रखने से कोई खुशियाँ नहीं मिलेंगी। बाहर वाले सब ऐसे नहीं होते, ईमानदार नहीं होते, बहुत बहुत चटोरी भी होते हैं। चटोर के सब आपका बैंक बैलेंस खाली कर देंगे, आपका घर खाली कर देंगे। बहुतों को आदत होती है ना, घर में कुछ है नहीं है, लेकिन बाहर को खिलाने के लिए, जैसे बाहर के कोई लोग आएंगे, उनके लिए वो दुनिया भर के व्यंजन बनाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें लाएंगे, क्योंकि उनको तारीफ़ चाहिए। तो तारीफ़ ना मिले बाहर वाले को कोई बात नहीं, लेकिन अपनों की तारीफ़ भी ना मिले कोई बात नहीं। अगर आपके अपने खुश हैं, सामने आपको कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, अगर पीठ पीछे अगर वो बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई आपको सुनने में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा सबकी होती है। आत्मा को सब पता है कि हमारे बारे में कौन कैसा सोच रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा कह रहा है। तो इसलिए कभी भी बाहर वालों को खुश रखने के चक्कर में ना रहें। अगर अपनों को खुश रखोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, पर दुखी तो अपनों को कभी मत रखना, कभी मत रखना। अपनों को दुखी रख के, बाहर वालों को खुश रख के, कभी अगर खुशी में, ज़िंदगी में खुशी मिल जाएगी ना, तब बोलना आप। तो कहने का मतलब यह है कि
सोशल मीडिया पे भी आजकल ऐसा चल रखा है कि जिसकी टाइटल में अगर कुछ तड़कता भड़कता टाइटल है उसका, कुछ झूठ मूठ का टाइटल डाल दिया, भले ही अंदर वीडियो में कुछ भी है, बस उस पर टूट पड़ेंगे। जान ओहो क्या मुसीबत आन पड़ी है, जान इसको क्या खजाना मिल गया। भैया कुछ भी नहीं मिला, जो चल रहा है उस प्रभु की कृपा है, वो राधा रानी की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है और सबका बढ़िया ही चलना चाहिए। सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सब सद्मार्ग पर चलें। और आगे आगे जो है समय बहुत कठिन आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी महंगाई हो गई है, कितनी बेरोज़गारी हो गई है। हमारी तो चलो इतनी लाइफ कट गई है, अच्छे से कट गई है, जो भी खाया जो पहना जो हमारे भाग्य में था अच्छा था, बढ़िया था, समय भी अच्छा था। लेकिन आज का समय जो है इतना ख़राब समय हो गया है बेरोज़गारी की वजह से। लोग जो हैं बेरोज़गार हैं तो भटक रहे हैं इधर उधर। कोई भाई जो भटकेगा तो उसका जो है दिमाग भी उसका साथ नहीं चलेगा, तो उसको दिमागी प्रॉब्लम भी होने लग जाएगी। अगर उसके आसपास के लोग काम करेंगे, उसके पास काम नहीं होगा, तो उसका दिमाग अच्छी चीज़ों पर नहीं जाएगा, बुरी चीज़ों पे ही जाएगा। तो बेरोज़गारी की होने की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब संभलने का समय है, बिना फालतू का पैसा ना फेंके। मैं तो बार बार बच्चों को, जो नौजवान है, सबको बोलती हूँ कि पैसा बचाया करो। आने वाली ज़िंदगी जो है बहुत कठिन होने वाली है। पैसे अगर पास में रहेंगे तो अन्न तो मिलेगा, चाहे मिलावट मिलेगा, कैसा भी मिलेगा, खाने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसा रहना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए जितना भी हो सके आपसे मतलब आप बचाएं अपना खाना पीना, खाने के बावजूद थोड़ा बहुत पैसा इंसान के पास रहना चाहिए। और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि इंसान के साथ ऐसी घटना, ऐसी दुविधा में फंस जाता है कि उस दुविधा से निकलने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे की ज़रूरत होती है और उसके पास पैसा होता नहीं है। तो इस महंगाई के दौर में किससे पैसा मांगा जाए, और जो पैसा जिससे मांगेंगे उससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते सामने वाले से। सामने वाले भी पैसा तभी देता है कि जब उसे ऐसा लगे कि भाई ये पैसा हमारा वापस कर पाएगा, तभी देता है। तो क्यों मांगना किसी से, मांगने की हद तक नहीं जाना चाहिए। बस अपना बैंक बैलेंस बचा के रखें, अपने लिए बचत करें। और आने वाला जो समय है वो समय बहुत कठिन आने वाला है, ऐसा सोच के अपना थोड़ा सा संभल के चले। तो वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल अगर वीडियो बना पाई तो आती हूँ कल वीडियो लेके। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।